मच, मैनी और अलॉट। आपका मच, मैनी और अलॉट ये सब क्या है पता है? डिटर्मिनर। क्या है? डिटर्मिनर। मच, मैनी और अलॉट। मच का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ठीक है। मैनी का अर्थ? ज्यादा। ठीक है। अलॉट का मतलब? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बस सही है ये? तो देखो, मच, मैनी और अलॉट ये क्या है आपके? डिटर्मिनर्स। ठीक है। अब इनके नियम है कि इनको हम कब प्रयोग करेंगे, मच कहाँ, मैनी और कहाँ अलॉट। इसका मतलब ये नहीं कि मच मतलब थोड़ा ज्यादा, मैनी मतलब ज्यादा, अलॉट मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। नियम में समझो। नियम क्या कहता है? बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कि मच, जब भी सेंटेंस में मच लगाएंगे तो ये इसके बाद कौन सा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे गिना न जा सके, यही तो होता है। अब ये हम कब पहचान पाएंगे कि नाउन आपका अनकाउंटेबल है या काउंटेबल? जब हम नाउन की स्टडी करेंगे, नाउन के बारे में पता होगा। जैसे आपका वाटर है, वाटर कैसा नाउन है? गिन सकते वाटर? क्यों नहीं गिन सकते? हम ऐसे कह सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास। यहाँ पर गिलास को क्या कर रहा है? गिलास आपका नाउन है। कितने गिलास? एक गिलास। टू कर देंगे तो गिलासेस प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वाटर में ऐसे ही एस नहीं लगाएंगे। लगा भी सकते हैं। वाटर मतलब क्या होता है? पानी। और यदि कहीं वाटर्स लिखा हो तो वाटर मीन्स पानी और वाटर्स मीन्स प्लूरल नहीं। जो नाउन अनकाउंटेबल है यदि उसमें एस लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है। इसका मतलब होगा सीज से। वाटर में एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीज, प्लूरल। समझ में आया? ये अब ध्यान क्या रखना है? मच, जब भी सेंटेंस में मच लगाएंगे इसके बाद कैसा नाउन आना चाहिए? अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसा नाउन जिसे हम गिन ना सकें। मैनी देखो, जब भी सेंटेंस में मैनी लगाएं तो मैनी के बाद नाउन कैसा आएगा? काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकें। गिन सकते हैं तो उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो जो भी नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं वो सारे के सारे नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं। नाउन में पढ़ते हैं नंबर। नंबर जिस चेंज हो जाए जिस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल में, वो नाउन कैसा नाउन होगा? काउंटेबल। केवल काउंटेबल नाउन को का ही नंबर चेंज होता है, अनकाउंटेबल नाउन का नंबर चेंज नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल भी नहीं बनाएंगे, काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बुक का क्या हो गया? बुक्स, प्लूरल है। और तो बुक कैसा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन। बुक कैसा नाउन होगा? पीपल, बहुत सारे लोग। तो ये भी कैसा नाउन है? काउंटेबल। गिन सकते हैं 5 लोग, 10 लोग, कितने लोग हैं। तो याद क्या रखेंगे? काउंटेबल नाउन से पहले मैनी, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच। अब आता है अलॉट ऑफ। क्या है? अलॉट ऑफ के बाद क्या आएगा? अलॉट ऑफ के बाद अलॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी लगा लो। जैसे हम क्या कहें? अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी। ठीक। और हम ऐसे भी कह सकते हैं अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें। लेकिन ये ध्यान रहे, अलॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर नहीं आता। किसके बाद? अलॉट ऑफ के बाद। अलॉट ऑफ के बाद कैसा नाउन नहीं आएगा? सिंगुलर। क्यों नहीं आएगा? सिंगुलर नाउन नहीं आएगा।
अलॉट ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। क्या जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। अलॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल आ जाएगा। अलॉट ऑफ वाटर, अलॉट ऑफ मनी। मनी कैसा नाउन है? हाँ, मनी गिन नहीं सकते। बोलो, मनी गिन सकते हैं कि नहीं? चीज़ों से बना होता है ना। नहीं। मनी नाउन है ये। क्या है ये? कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। क्यों? मनी के अंदर आपके पास रुपए हैं, ये भी आते हैं, ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टी है, ये भी आपका मनी है, धन है। आपके पास गोल्ड है, ये क्या है? मनी है। आपके पास कार है, ये क्या है? मनी है। तो क्या? उससे भी बनी है। हाँ, क्यों नहीं होगा? यानी कि ये इस सबको मिला के मनी बनता है। मनी का मतलब ये नहीं होता रुपए, रुपीज तो काउंटेबल नाउन है। अब हम कहें जो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। रुपयों की बात नहीं कर रहे। गोल्ड भी होगा, प्रॉपर्टी भी होगी, पैसे भी होंगे, मकान भी होंगे उसके पास, सबको मिला के। और किसान है तो उसके पास कैटल होगा। तो किसानों के लिए कैटल क्या हो जाएगा? मनी, धन उनका। उनके पास खेती की जमीन होगी, वो भी उनका क्या है? मनी है। इन सबको कंबाइन करके क्या बनता है? मनी। मनी का मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल पैसे की बात कर रहे हैं। इसलिए मनी कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। मनी को हम क्या नहीं कर पाएंगे? गिनते नहीं है कभी। अनकाउंटेबल नाउन आता है। नहीं, आप मनी, कई बार पूछा जाता है पेपर में कि मनी कैसा नाउन है, तो मनी कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आगे देखो। अब कितना समझ में आया? क्या है? मच के बाद अनकाउंटेबल में, ये बस ऐसे ही याद रखना है, पूरा कुछ ज्यादा नहीं। मच के बाद जो नाउन आएगा कैसा होगा? मैनी के बाद जो नाउन आएगा कैसा होगा? काउंटेबल। और अलॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल भी आ सकता है, काउंटेबल भी आ सकता है। काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा। तो कैसा नाउन होगा? सिंगुलर लिख दोगे, गलत है। आप ऐसे नहीं कह सकते अलॉट ऑफ बुक, ये सही है। क्यों? मतलब कि सिंगुलर है। अब सही है? अब सही है। इतना समझ में आया? इसके आगे देखो। अब पहला यूज है मच, हम कहाँ लगाएंगे? तो अभी क्या बताया था हमने? मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यानी नाउन अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा? मच। क्वेश्चन देखो, डू यू ड्रिंक मच वाटर? ठीक है, यहाँ मच के स्थान पे मैनी क्यों नहीं आया? पेपर में ऐसे मिलेगा आपको, डू यू ड्रिंक डैश वाटर, और ऐसे लिखा होगा कि इसमें मच फिल करो या मैनी फिल करो या अ लॉट ऑफ का प्रयोग करो। अब बताओ क्या लगाएं? नहीं आएगा, इसमें अ लॉट ऑफ नहीं आएगा, मैनी आ जाएगा। क्यों? सिंगुलर नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है। मच क्या, ये वाटर क्या है? गिन सकते हैं क्या वाटर? नहीं। तो यहाँ पे मच सही लिखा है कि नहीं? डू यू ड्रिंक मच वाटर। हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ मच मैनी अलॉट में से क्या लगाएंगे? इसे देख के, नाउन को देख के। ये तो पेपर में लिखा मिलेगा। तो वाटर से पहले यहाँ डॉट डॉट होगा कि यहाँ पर भरो कौन सा डिटरमिनर आएगा, तो क्या लगाएंगे? मच। वी डोंट हैव मच मनी, हमारे पास ज्यादा धन नहीं है। तो यह मच किसको देख के लगा? यहाँ डॉट डॉट मिलेगा आपको, यहाँ ये लिखा मिलेगा पहले से, और ऐसे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ भरना है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ? मच। किसे देख के? मनी को देख के। मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। मैनी नहीं लगाना, नहीं ये सोचो कि मनी गिन सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है मनी। मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो क्या हो जाएगा यहाँ? मच। हाँ, वही बता रहे हैं, ये देखो। अब ये याद करने वाली चीज है। क्या? मच का प्रयोग किया जाता है कब? ज्यादातर, मोस्टली क्वेश्चंस मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस और
निगेटिव सेंटेंस में। ये देखो इंटेरोगेटिव लिखा है, सेंटेंस कैसे होते हैं? ये डोंट, यस मैं डोंट नो, हाँ, वी डोंट हैव मच मनी। डोंट क्या निगेटिव सेंटेंस, तो मच का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है क्वेश्चंस में, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव। अब ये वाला कैसा है सेंटेंस, ये है हम ऐसे आई हैव व्हाट, आई हैव ऐसे लिखते हैं, आई ड्रिंक वाटर, यहाँ पे कहें मच मैनी अलॉट में से भरो, क्या आएगा, क्यों, वाटर कैसा नाउन है। और अभी हमने ये क्या कहा, मोस्टली क्वेश्चंस और निगेटिव। अभी ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, ना तो ये क्वेश्चन है और ना इसमें नॉट लगा है, ये निगेटिव भी नहीं है, तो अफर्मेटिव है सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है। और वाटर है अनकाउंटेबल नाउन। नियम को ध्यान से देखो, मच अनकाउंटेबल नाउन, मोस्टली यूज्ड इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तब कौन सा आएगा, मच, तब आता है अ लॉट ऑफ। अब समझ में आया, अ लॉट ऑफ का प्रयोग होगा अफर्मेटिव में, और निगेटिव और क्वेश्चन में अ लॉट ऑफ नहीं आता। बस इतना पॉइंट याद रखना। मच समझ में आ गया, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, निगेटिव और क्वेश्चन होना चाहिए। मच का यूज, जनरल यूज खत्म, एलिमेंट्री वाला। एडवांस लेवल पे होगा, वो यही बताएंगे, ये बेसिक है। मच का प्रयोग सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन से पहले और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए और निगेटिव, अगर ये दोनों क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव सेंटेंस मिल गए तो पहले मच, और अनकाउंटेबल भी होना चाहिए। वो अनकाउंटेबल हो गया तो मच लगा, मच का प्रयोग लगाना सामान्यतः। और अफर्मेटिव सेंटेंस है, अनकाउंटेबल नाउन है तो अ लॉट ऑफ का प्रयोग। इतना क्लियर। अब देखो मैनी, मैनी का प्रयोग कब करेंगे, मैनी का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले किया जाता है। कब आएगा, सी हैज मैनी फ्रेंड्स, पेपर में था सेंटेंस, देखो इसमें डिटरमिनर में क्या था, सी हैज डैश फ्रेंड्स इन दिल्ली था। मैनी के बाद कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। क्या मैनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, क्या मैनी के बाद सिंगुलर नाउन आ सकता है, मैनी मतलब बहुत, तो इसके बाद नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल, मैनी के बाद ये लिखा है प्लूरल नाउन, इसका मतलब ये हुआ सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो सी हैज मैनी फ्रेंड्स, अब यहाँ तुम्हें मिलेगा डॉट डॉट, आगे लिखा होगा मच मैनी अ लॉट ऑफ, में से बताओ क्या आएगा। तो क्या देखेंगे हम पहले, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्रेंड्स कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और इसके पहले हमें मच मैनी अलॉट में से भरना है, तो क्या आएगा, मैनी, क्या आएगा, हाँ। डू यू नो मैनी पीपल, क्या आप बहुत सारे लोगों को जानते हो। तो ये पहले ये देखो, सी हैज मैनी फ्रेंड्स, क्या सेंटेंस कैसा लिखा है, पॉजिटिव, मतलब अफर्मेटिव। तो मैनी का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जा सकता है, ठीक। डू यू नो मैनी पीपल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, तो मैनी का प्रयोग किसमें किया जा सकता है, हाँ, इंटेरोगेटिव में किया जा सकता है, नेगेटिव में भी किया जा सकता है। दे डोंट हैव, दे डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक, ऐसा। तो ये हो गया, तो मैनी समझ में आया। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, मैनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मैनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा, ठीक है। और मैनी का प्रयोग हर तरह के सेंटेंस में किया जा सकता है, लेकिन मच का नहीं। मच का प्रयोग निगेटिव और क्वेश्चन में ही ज्यादातर किया जाएगा। इंग्लिश में सब होता है,
ये बेसिक रूल्स पहले पढ़ लो। अब आता है अलॉट ऑफ। अलॉट ऑफ कब लगाएं? तो देखो, अलॉट ऑफ का प्रयोग काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन कैसा होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नहीं होगा। और अनकाउंटेबल नाउन, यानी अलॉट ऑफ का प्रयोग काउंटेबल नाउन जो प्लूरल होगा और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, दोनों के साथ होगा। ठीक है, जैसे आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, मैं बहुत सारा पानी पीता हूं। पहले ये देखो, सेंटेंस लिखा है अफर्मेटिव, लिखा है निगेटिव तो नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं लिखा। सी हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उसके कई सारे मित्र हैं, अफर्मेटिव है। यानी कि अ लॉट ऑफ का प्रयोग ये सामान्यतः आप न तो निगेटिव में करोगे इसमें और ना ही क्वेश्चन में, पॉजिटिव सेंटेंस तो ये पॉजिटिव में ही हो रहे हैं। अब इसके पहले ये लिखा था मैनी, लिखा है इंटरोगेटिव, लिखा है ऊपर पॉजिटिव, निगेटिव में भी आता है। हाँ, ये देखो, अब क्या याद करना है? आई ड्रिंक मच कॉफी, क्या ये सही लिखा है सेंटेंस? क्या लगा है इसमें? मच। मच के बाद नाउन कैसा आता है? कॉफी कैसा नाउन है? गिन सकते हैं कॉफी? नहीं, तो अनकाउंटेबल ही लिखा है, फिर गलती कहाँ है? क्योंकि ये ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव। हाँ, तो सेंटेंस कैसा लिखा है? आई ड्रिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है। समझ में आया? तो क्या होगा सही? आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी। तो याद क्या करना है? मैनी, ये मच। पॉजिटिव सेंटेंसेज में अ लॉट ऑफ का प्रयोग करो, मच का नहीं करेंगे। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में, और निगेटिव क्वेश्चन में मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब देखो, नाउन के बिना भी आता है मच। नाउन के बिना मतलब मच के बाद नाउन नहीं होगा, तो ये बताता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई काम कितनी बार हो रहा है, काम के करने की रफ्तार कितनी है। डू यू वॉच टीवी मच? ऐसे हो सकता है या कितनी देर हो रहा है। डू यू वॉच टीवी मच, क्या तुम ज्यादा टीवी देखते हो? तो यहाँ मच क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी। क्या बता रहा है? तो वो कह रहा है नो नॉट मच। तो यहाँ देखो, मच के बाद क्या नहीं आ रहा है? नाउन नहीं आ रहा है। लिखा है क्या? अलॉट भी हो जाएगा। आई गो आउट अलॉट, मैं बाहर बहुत जाता हूं, तो अलॉट के बाद नाउन नहीं है। कहने का मतलब है बिना नाउन के भी मच, मैनी और अलॉट आ जाएंगे। डू यू हैव मैनी फ्रेंड्स, तो हम कह सकते यस आई हैव मैनी। आई हैव मैनी मतलब मेरे पास ज्यादा है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। बिना नाउन के मच, मैनी और अलॉट का प्रयोग सेंटेंस में हो सकता है। और देखो कुछ और है। कॉमन मिस्टेक, गलती कहां करोगे? मच बुक्स, क्या सही लिखा है? क्यों? प्लूरल काउंटेबल नाउन है और मच किस में आता है? तो ये गलत हो गया। तो बुक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और मैनी के बाद कैसा नाउन आता है? तो ये सही है। मैनी वाटर, वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल और मैनी आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, तो ये गलत हो गया। तो वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। मैनी के बाद कैसा नाउन आता है? अनकाउंटेबल नाउन। मच फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, और मच के बाद अनकाउंटेबल। तो ये नहीं बना सही। फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो क्या याद करना है? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैनी, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का प्रयोग किया जाएगा। अब इनको देखो, आई ड्रिंक वाटर, क्या आएगा? क्यों? क्योंकि ये ना वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, मच आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव ही अफर्मेटिव होता है। सी हैज फ्रेंड्स, क्या आएगा? क्या आएगा? मेनी फ्रेंड्स। सी हैज मैनी फ्रेंड्स या सी हैज। अब इसके एडवांस लेवल पे आएंगे, फिर मैनी भी हट जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में से। अफर्मेटिव में मैनी नहीं लगा होगा, वो फिर नहीं आएगा ना, नियम है। अ लॉट ऑफ, ठीक। वी डोंट हैव मनी, निगेटिव लिखा है सेंटेंस। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, क्या आएगा? अ लॉट ऑफ लगा सकते हैं। अ लॉट ऑफ मनी,
क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या नहीं आएगा, अलॉट, a lot of। तो ये हो गए कॉमन यूज ऑफ मच, मैनी और a lot की। एक्सरसाइज करो इसकी, चलो।